I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. दोस्तों नमस्कार। आज हम जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक स्कंदगुप्त को लेकर आप सबों के सामने आया हूं। प्रथम अंक का 6ठे दृश्य तक हमने वीडियो बना चुके हैं। आज हम प्रथम अंक के 7वें दृश्य पर बात करेंगे। वीडियो अच्छी लगने पर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है, तो चलते हैं हम 7वें दृश्य की ओर। प्रथम अंक के 7वें दृश्य। अवंती के दुर्ग में देवसेना विजया जयमाला। विजया, विजय किसकी होगी कौन जानता है? जयमाला, तुमको केवल अपने धन की रक्षा का इतना ध्यान है? देवसेना, और देश का मान का, स्त्रियों की प्रतिष्ठा का, बच्चों की रक्षा का कुछ नहीं? विजया संकुचित होकर, नहीं, मेरा अभिप्राय यह नहीं था। जयमाला, परंतु एक उपाय है। विजया, वह क्या? जयमाला, रक्षा का निश्चित उपाय। देवसेना, तुम्हारे पिता ने तो उस समय नहीं माना, न सुना, नहीं तो आज इस भय का अवसर ही न आता। जयमाला, तुम्हारी अपार धन राशि में से एक क्षुद्र अंश, वही यदि इस धन लोलुप श्रृंगालों को दे दिया जाता तो। विजया, किंतु इस प्रकार अर्थ देकर विजय खरीदना तो देश की वीरता के प्रतिकूल है। जयमाला, ठहरो, कोई आ रहा है। बंधु वर्मा का प्रवेश। बंधु वर्मा, प्रिय, अभी तक युवराज का कोई संदेश नहीं मिला। संभवतः शकों और हूनों के सम्मिलित वाहिनी से आज दुर्ग की रक्षा न कर सकूंगा। जयमाला, नाथ, तब क्या मुझे स्कंदगुप्त का अभिनय करना होगा? क्या मालवेश को दूसरे की सहायता पर ही राज्य करने का साहस हुआ था? जाओ प्रभु, सेना लेकर सिंह विक्रम से शत्रु पर टूट पड़ो, दुर्ग रक्षा का भार मैं लेती हूँ। विजया, महाराज, यह केवल वचालता है। दुर्ग रक्षा का भार सुयोग्य सेनापति पर होना चाहिए। बंधु वर्मा, घबराओ मत श्रेष्ठ कन्ये। जयमाला, स्वर्ण रत्न की चमक देखने वाली आंखें बिजली सी तलवारों के तेज को कब तक सह सकती है? श्रेष्ठ कन्ये, हम छत्रानी है, चिर संगनी, खड़ग लता का हम लोगों से चिर स्नेह है। बंधु वर्मा, प्रिय, बंधु वर्मा, प्रिय, शरणागत और विपन्न की मर्यादा रखनी चाहिए। अच्छा, दुर्ग का तो नहीं, अंतःपुर का भार तुम्हारे ऊपर है। देवसेना, भैया आप निश्चित रहिए। बंधु वर्मा, भीम दुर्ग का निरीक्षण करेगा, मैं जाता हूँ। प्रस्थान। विजया, भयानक युद्ध समीप जान पड़ता है, क्यों राजकुमारी? देवसेना, तुम बिना ले लो तो मैं गाऊं? विजया, हंसी न करो राजकुमारी। जयमाला, बुरा क्या है? विजया, युद्ध और गान। जयमाला, युद्ध क्या गान नहीं है? रुद्र का श्रृंगी नाद, भैरवी का तांडव नृत्य
और शस्त्रों का वाद मिलकर एक भैरव संगीत की सृष्टि होती है। जीवन के अंतिम दृश्य को जानते हुए अपनी आंखों से देखना, जीवन रहस्य के चरम सौंदर्य की नग्न और भयानक वास्तविकता का अनुभव केवल सच्चे वीर हृदय को होता है। ध्वंसमयी महामाया प्रकृति का वह निरंतर संगीत है। उसे सुनने के लिए हृदय में साहस और बल एकत्र करो। अत्याचार के शमशान में ही मंगल का, शिव का, सत्य सुंदर संगीत का समारंभ होता है। देवसेना: तो भाभी, मैं तो गाती हूँ, एक बार गा लूं? हमारा प्रिय गान फिर गाने को मिले या ना नहीं? जयमाला: तो गाओ ना। विजया: रानी, तुम लोग आग की चिंगारियां हो या स्त्री हो? देवी ज्वालामुखी की सुंदर लट के समान तुम लोग। जयमाला: सुनो, देवसेना गा रही है। देवसेना गाती है। भरा नैनों में मन में रूप किसी छली या कामल अनूप। भरा नैनों में मन में रूप किसी छली या कामल अनूप। जल थल मारुत व्योम में जो छाया है सब ओर। जल थल मारुत व्योम में जो छाया है सब ओर। खोज खोज कर खो गई मैं, पागल प्रेम है विभोर। भांग सा भरा हुआ यह कूप, भरा नैनों में मन में रूप। भीग भांग से भरा हुआ यह कूप, भरा नैनों में मन में रूप। धमनी की तंत्री बजी तुरा लगाए कान। धमनी की तंत्री बजी तुरा लगाए कान। बलिहारी मैं कौन, तू है मेरा जीवन प्राण। खेलता जैसे छाया धूप, खेलता जैसे छाया धूप। भरा नैनों में मन में रूप। खेलता जैसे छाया धूप, भरा नैनों में मन में रूप। भरा नैनों में मन में रूप किसी छली या कायमल अनूप। सहसा भीम वर्मा का प्रवेश। भीम वर्मा: भाभी, दुर्ग का द्वार टूट चुका है, हम अंतःपुर के बाहरी द्वार पर है, अब तुम लोग प्रस्तुत रहना। जयमाला: उनका क्या समाचार है? भीम वर्मा: अभी कुछ नहीं मिला। गिरी संकट में उन्होंने शत्रुओं को रोका था, परंतु दूसरी शत्रु सेना गुप्त मार्ग से आ गई। मैं जाता हूँ, सावधान। जाता है। नेपथ्य में कोलाहल, भयानक शब्द। विजया: महारानी, किसी सुरक्षित स्थान में निकल चलिए। जयमाला छुरी निकालकर: रक्षा करने वाली तो पास है, डर क्या देवसेना? देवसेना: भाभी, श्रेष्ठी कन्या के पास नहीं है, उन्हें भी दो। विजया: नो नो नो, मैं लेकर क्या करूंगी भयानक।
देवसेना, इतनी सुंदर वस्तु क्या कलेजे में रख लेने योग्य नहीं है? विजया धड़ाके का शब्द सुनकर, ओह तुम लोग बड़ी निर्दय हो। जयमाला, जाओ एक ओर छिप कर खड़ी हो जाओ। रक्त से लथपथ भीम वर्मा का प्रवेश। भीम वर्मा, भाभी रक्षा न हो सकी, अब तो मैं जाता हूँ। वीरों के वर्णीय सम्मान को अवश्य प्राप्त करूंगा, परंतु जयमाला, हम लोगों की चिंता न करो वीर। स्त्रियों की, ब्राह्मणों की, पीड़ितों और अनाथों की रक्षा में प्राण विसर्जन करना क्षत्रिय का धर्म है। एक प्रलय की ज्वाला अपनी तलवार से फैला दो। भैरव के श्रृंगी नाद के समान प्रबल हुंकार से शत्रु हृदय कंपा दो। वीर बढ़ो, गिरो तो मध्याह्न के भीषण सूर्य के समान। आगे पीछे सर्वत्र आलोक और उज्ज्वलता रहे। भीम वर्मा का प्रस्थान, द्वार का टूटना, विजयी शत्रु सेनापति का प्रवेश, भीम वर्मा का आकर रोकना, गिरते गिरते भीम वर्मा का जयमाला और देवसेना का की सहायता से युद्ध, सहसा स्कंदगुप्त का सैनिकों के साथ प्रवेश, घोष युवराज स्कंदगुप्त की जय। शक और हून स्तंभित होते हैं। स्कंदगुप्त, ठहरो देवियों, स्कंद के जीवित रहते स्त्रियों को शस्त्र नहीं चलाना पड़ेगा। युद्ध सब पराजित और बंदी होते हैं। विजया झांक कर, आहा कैसी भयानक और सुंदर मूर्ति है। स्कंदगुप्त विजया को देखकर, यह कौन? पटाक्षेप। अब इतना ही, फिर हम द्वितीय अंक को लेकर बहुत जल्द ही आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ध्यान से पढ़ते रहिए और अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। जय हिंद, जय भारत।